साल की आमद को लेकर मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। पहलगाम और गुलमर्ग में अब तक 31 तारीख की शाम को तकरीबात हुआ करती थी, लेकिन अब खबर यह है कि पहलगाम गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग को भी जाज़बे नज़र बनाया जा रहा है और सोनमर्ग के अंदर 31 की शाम को एक बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया जा रहा है। 31 दिसंबर को एक बड़ा प्रोग्राम होगा, नए साल की आमद का जश्न होगा और इस सिलसिले में जहां विंटर स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट किया गया है, वहीं पर कल्चरल प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया है। लगातार कोशिशें पिछले कई हफ्तों से चल रही थी और इस ज़िमन में डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ टीमों को भी तश्कील दे दिया गया है ताकि सयाहों की आमद को यकीनी बनाया जा सके, विंटर खेलों को यकीनी बनाया जा सके और गुलमर्ग पहलगाम के बाद सोनमर्ग को डेवलप वहां पर किया जाए। कोशिशों में आगाज कर लिया गया है। सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और दीगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुसलसल मीटिंग का सिलसिला जारी है और अब खबर यह है कि एक बड़ा मामला जो है वो ये आ रहा है कि 31 तारीख को उसी तरीके का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गुलमर्ग पहलगाम की तरह पर सोनमर्ग के अंदर भी होगा। सीधे सलीम वानी के पास चलेंगे, उस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं गांदरबल जिले से। सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ खबर आ रही है कि पहलगाम गुलमर्ग की तर्ज पर सोनमर्ग को जाज़बे नज़र खूबसूरत बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ प्रोग्रामों को तरतीब दिया जा रहा है। क्या कुछ डिटेल है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कोशिश की गई थी, उतनी कामयाबी के साथ वो हमकिनार नहीं हुई, अब की बार क्या कुछ तैयारियां? और अगर सोनमर्ग की बात करेंगे तो सोनमर्ग में जो इस बार जो वेलकम स्टेप उठाया है एडमिनिस्ट्रेशन ने और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि इस बार वो वहां पे वो करेंगे कि सोनमर्ग फेस्टिवल जो न्यू ईयर का मनाया जा रहा है, तो उसके साथ साथ जो पूरी तरह से पिछले 2 महीने से तैयारियां चलती थी या वो कहेंगे कि मीटिंग्स लिए जा रहे थे, तो कल भी एक फाइनल जो मीटिंग ली गई थी सोनमर्ग में तो वो चल रही थी। तो उसी के साथ साथ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे जायजा लिया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, सीओ डेवलपमेंट अथॉरिटी था और सबों ने ये फाइनल टच लिया। बीआरओ के ऑफिशियल्स थे, टनल जड मोड के ऑफिशियल्स थे और पूरी तरह से जी, क्योंकि सोनमर्ग में पहली बार फेस्टिवल करना है, तो ताकि जो तैयारियां हैं सोनमर्ग में, अगर देखा जाए जो पानी जम जाता है उधर पावर की फैसिलिटीज होती है जो ऑन ग्राउंड होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो कल मीटिंग में होटलर्स थे उनका भी यही कहना था कि फेस्टिवल के साथ साथ जो लोग रहेंगे उधर, क्योंकि पूरी तरह से पैच हुआ है, पूरे होटल जो सोनमर्ग के हैं उनको पूरी तरह से बुकिंग हुई है साथ साथ है। तो इसी के साथ साथ जो कल फाइनल मीटिंग ली गई उसमें पूरी तरह से तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गांदरबल थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट अफसरान थे। तो फाइनल मीटिंग यही हुआ कि 31 और 1 तारीख को क्या वेन्यू को सिलेक्ट किया गया कि कहां पर जश्न होगा, नए साल का जश्न होगा? जैसे हम गुलमर्ग के अंदर देखते हैं एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहां पर जश्न को बनाया जाता है, पहलगाम के अंदर देखते हैं तो कल्ब के अंदर इस तरीके की तकरीबात होती है। अब जब ये नया डेस्टिनेशन उभर कर सामने आ रहा है सोनमर्ग, तो सोनमर्ग के अंदर कौन सा वो मकाम है जहां पर प्रोग्राम का इनेकाद होगा? फिर विंटर स्पोर्ट्स की भी बातें हो रही है, सरमाई खेलों की भी बातें हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी तैयारियां वहां पर मुकम्मल कर दी गई हैं? देखो गौर, अगर सोनमर्ग की बात करेंगे, अभी तक जो सोनमर्ग का ढांचा है अभी खाली वहां पे होटल्स बने हैं। होटल्स तो काफी बने हैं, लेकिन जो अगर देखा जाए तो टूरिज्म अथॉरिटी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका एक कोई भी अभी वैसा वो नहीं है कि जहां पे वो अपना वो फेस्टिवल करेंगे। ऐसा है कि जो सोनमर्ग के बड़े होटल्स है जिसमें स्नोलैंड है या रेडिसन है या कंट्री इन है, उनमें शायद होटल किसी जगह या जो भी होगा, लेकिन शायद इन्हीं तीनों होटलों में किसी जगह ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। और पूरी तरह से जो इंतजामात है, क्योंकि पहली बार मैंने यही कहा है कि सोनमर्ग में जब बर्फ गिरती है तो 7 फुट 8 फुट गिरती है। अभी तक यहाँ अल्लाह ने ये किया, रहम ही किया है, क्योंकि रहम भी कहेंगे, क्योंकि जो काफी ठंड है यहाँ पे और -7 है आज कंगन सब डिवीजन में, सोनमर्ग में तो -10 ही होगा। और इस तरह जो इंतजामात की जो पूरी ऑन ग्राउंड मीटिंग ली कल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने और अफसरों को ये हिदायत दिए गए हैं। सलीम भाई ये जो एक मामला, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि सोनमर्ग आज पहुंचना बड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि सोनमर्ग से जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, ये जो कंगन की तरफ आएंगे, तो बीच का जो 1.5 किलोमीटर का पैच है वो तो बहुत जमा रहता है, उस पर तो फिसलन रहती है। उसका क्या तोड़ कुछ किया, कुछ इलाज किया ताकि लोग वहां जा सकें, पहुंच सकें?
देखो सनम, अगर सोनमर्ग की बात करेंगे, अभी उतनी बर्फ नहीं गिरी है सोनमर्ग से नीचे। सोनमर्ग के सबसे जो डेंजरस स्पॉट होता है वो हंग होता है। हंग जो सोनमर्ग में आपने सुना होगा, हंग के जो 14 किलोमीटर है वो काफी खतरनाक माने जाते हैं। अभी तक वो बर्फ नहीं गिरी है कि जब वहां पे कोहरा, क्योंकि अगर एक बार आज सोनमर्ग में बर्फ 1 से 2 फुट गिरेगी तो शायद ही हंग को क्लियर करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल है।